दोस्तों, कभी ना कभी हमने सबने सोचा है ना, काश इतना पैसा होता कि कुछ भी खरीदते वक्त 100 बार सोचना ना पड़े, माँ बाप के सपने अधूरे ना रहें, बच्चे जो मांगे वो दे सकें और खुद भी कुछ ऐसा कर सकें जिस पर फख्र हो। अगर आप भी ऐसा कुछ चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं बात कर रहा हूँ 8 ऐसी बातें, ऐसे सीक्रेट्स जो वॉरेन बफेट जैसे लोगों ने अपनी ज़िंदगी में अपनाए और वही उन्हें दुनिया का सबसे समझदार और अमीर इंसान बना गए। बफेट की सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने शोर मचाकर नहीं, चुपचाप मेहनत करके, सही फैसले लेकर और सादगी से जीकर अपनी जगह बनाई है। और अच्छी बात यह है कि ये बातें आप भी अपनी लाइफ में ला सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस सोच बदलनी है और थोड़ी कंसिस्टेंसी चाहिए। तो वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि हो सकता है इन 8 बातों में से कोई एक चीज़ आपकी पूरी ज़िंदगी की दिशा बदल दे। चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं असली ग्रोथ का सफ़र। नंबर 1, अपने अंदर की प्रगति का घमंड मत दिखाइए। जब आप कुछ नया सीखते हैं, कुछ बेहतर करने लगते हैं, खुद में सुधार लाते हैं, तो बहुत बार एक सटल सा अहंकार अंदर आने लगता है। अब मैं दूसरों से बेहतर हूँ, या अब मुझे कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है। और यही वो जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग फिसलते हैं। भाई, तरक्की का पहला दुश्मन घमंड होता है। बहुत रिलेटेबल बात बताता हूँ। मान लीजिए आपने रोज़ सुबह उठना शुरू किया, किताबें पढ़नी शुरू की, स्किल्स सीखनी शुरू की, पैसे कमाने लगे। अब आप सोचने लगते हैं कि बाकियों से आप आगे निकल चुके हैं। आप दूसरों की गलतियों पर हंसने लगते हैं, उन्हें कम समझने लगते हैं, लेकिन यहीं आप अपने रास्ते से भटकने लगते हैं। क्योंकि असली ग्रोथ तब होती है जब आप खुद को बेहतर बनाते हो, दूसरों से बेहतर नहीं। मैंने एक लड़के को देखा, बहुत मेहनती था, खुद को निखारा, बहुत आगे बढ़ा, लेकिन एक वक्त के बाद वो लोगों को नीचा दिखाने लगा, दूसरों की सलाह को नज़रअंदाज करने लगा। फिर क्या हुआ? वही लोग जिनसे वह खुद को बेहतर समझता था, एक दिन उसे पीछे छोड़ गए, क्योंकि उसने सीखना बंद कर दिया था और दिखावा शुरू कर दिया था। वॉरेन बफेट का एक किस्सा बड़ा प्रेरणादायक है। वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं, लेकिन आज भी वही साधारण सी लाइफ जीते हैं। वही पुराना घर, वही सिंपल कपड़े, वही विनम्र स्वभाव। किसी को नीचा दिखाना, किसी को गलत साबित करना, ये कभी उनकी आदत नहीं रही। बफेट कहते हैं, द मोर यू लर्न द मोर यू रियलाइज हाउ लिटिल यू नो। मतलब जितना आप सीखते जाते हैं, उतना ही समझ आता है कि आप अभी भी कितना कम जानते हैं। और यही सोच उन्हें आज भी सबसे अलग बनाती है। उनका उदाहरण इस बात का सबूत है कि सच्ची विनम्रता और लगातार सीखने की भूख ही आपको लगातार आगे ले जाती है, न कि घमंड। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने लगता है, वह प्रगति के शिखर से नीचे गिरने वाला पहला होता है। इसलिए भाई, जो कुछ भी सीखा है, जो भी प्रगति की है, उसका घमंड मत पालिए। दूसरों को नीचा दिखाने के बजाय खुद को रोज और ऊंचा उठाइए। ग्रोथ को लेकर गर्व ज़रूरी है, लेकिन घमंड घातक है, क्योंकि असली विनम्रता वही होती है जो ताकतवर होकर भी शांत रहती है। नंबर 2, अपने सपनों को हर किसी के साथ साझा मत कीजिए। आपके सपने केवल आपके होते हैं और यह ज़रूरी नहीं कि हर कोई उन्हें समझ पाए। अक्सर हम अपने दिल की बड़ी बातें, अपने लक्ष्य और उम्मीदें, जिन्हें हमने रातों की नींदें छोड़कर संजोया है, जल्दी जल्दी दूसरों को बता देते हैं। सोचते हैं कि शायद वे हमारी सराहना करेंगे या हमें प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन असलियत में अक्सर इसके उलट होता है। जब आप कहते हैं, मैं करोड़पति बनूंगा, तो लोग हंसते हैं, तू हाँ हाँ हाँ, अभी तो अपने खर्च भी नहीं उठा पाता। जब आप कहते हैं, मैं रोल्स रॉयस खरीदूंगा, तो लोग जवाब देते हैं, तेरे लिए तो एक्टिवा भी बड़ी चीज़ है भाई। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग आपका सपना नहीं, आपका वर्तमान हाल देखते हैं, आपकी कमज़ोरियां देखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हर कोई आपकी तरह बड़े सपने देखने में सक्षम नहीं होता। मैंने खुद एक लड़के को देखा था जिसने अपने क्लासमेट्स से कहा, मैं एक दिन अपना खुद का मोबाइल ब्रांड लॉन्च करूंगा। लोग हंसे, यहाँ तक कि टीचर ने भी टोका, पहले पास तो हो जा। लेकिन आज वही लड़का एक सफल टेक स्टार्टअप चला रहा है, और जो लोग उस वक्त हंसे थे,
आज चुपचाप उसकी प्रोफाइल और सफलता की कहानी पढ़ते हैं। वॉरेन बफेट की बात करें तो वह भी अपने शुरुआती दिनों में अपने बड़े सपनों को दुनिया के सामने नहीं लाते थे। उन्होंने अपने विजन को अंदर ही अंदर संजोया और बिना किसी शोर शराबे के लगातार मेहनत करते रहे। उन्होंने कहा है, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। मतलब जितना आप सीखते हैं और अपने सपनों के लिए चुपचाप काम करते हैं, उतनी ही बड़ी कामयाबी आपके कदम चूमती है। बफेट ने अपने सपनों को ज़्यादा लोगों के सामने नहीं रखा, बल्कि अपने काम और निर्णयों से अपनी सफलता की कहानी लिखी। चाणक्य ने कहा था, अपने सपनों की सीमा हर किसी को मत बताओ, क्योंकि हर कोई उनका सम्मान नहीं करेगा। इसलिए भाई, जब तक आपका सपना पूरा ना हो जाए, उसे अपने अंदर ही रखिए, क्योंकि भीड़ में बयां किए गए सपने अक्सर मजाक बन जाते हैं, जबकि वे सपने जो चुपचाप दिल में पले बढ़े होते हैं, एक दिन पूरी दुनिया को हिला देते हैं। नंबर 3, अपना अगला कदम किसी को मत बताइए। चाहे आप जिंदगी में कुछ भी बनने का सपना देख रहे हों, एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए, तब तक उसके बारे में बात करना बंद रखिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, जैसे ही कोई नया आइडिया आता है या कोई प्लान बनाते हैं, तो सबसे पहले अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या साथियों को बताने लगते हैं कि मैं यह करने वाला हूँ, मैं इस बिजनेस में पैसा लगाने जा रहा हूँ, या मैं इस फील्ड में एंट्री कर रहा हूँ। अब ज़रा सोचिए, इससे होता क्या है? या तो लोग आपको डिमोटिवेट कर देंगे, अरे इसमें तो बहुत रिस्क है, तू मत कर, ये तेरे बस की बात नहीं है, छोड़ दे। या फिर कोई और चुपचाप आपका आइडिया उठाकर खुद उसे अमल में ले आएगा और शायद आपसे पहले ही बाजार में उतर जाएगा। मैंने एक लड़के को देखा था जिसने अपने बिजनेस आइडिया अपने एक कलीग से शेयर कर दिए। 3 महीने बाद वही कलीग उसी प्लान के साथ मार्केट में उतर गया। आज तक वो लड़का पछता रहा है, काश मैंने पहले ना बताया होता। वॉरेन बफेट का उदाहरण लीजिए, वो दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में गिने जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी उन्हें यह कहते सुना कि मैं इस कंपनी में निवेश करने जा रहा हूँ, या मैं अगले महीने इतने करोड़ डालने वाला हूँ? बिल्कुल नहीं। बफेट हमेशा चुपचाप रिसर्च करते हैं, फैसला लेते हैं और तब तक कोई जानकारी शेयर नहीं करते जब तक सब कुछ फाइनल ना हो जाए। एक बार उन्होंने एक कंपनी में भारी निवेश किया था, लेकिन दुनिया को तब पता चला जब डील पूरी हो चुकी थी और शेयर उनके नाम ट्रांसफ़र हो चुके थे। उन्होंने कहा था, गेम्स आर वन बाय प्लेयर्स हु फोकस ऑन द प्लेइंग फील्ड, नॉट बाय दोज हुज आइज आर ग्लूड टू द स्कोरबोर्ड। मतलब खेल वही जीतते हैं जो मैदान पर ध्यान लगाते हैं, ना कि वे जो हर वक्त स्कोरबोर्ड पर नज़र गड़ाए रहते हैं। चाणक्य ने भी हजारों साल पहले कहा था, जो व्यक्ति अपने हर कदम का प्रचार करता है, वह अक्सर खुद ही अपने जाल में फंस जाता है। आपके प्लान, आपके आइडिया, आपका विजन, ये आपकी पूंजी है। इन्हें गोपनीय रखिए, क्योंकि जब आप बात करते हैं तो दुनिया अपनी राय देने लगती है, लेकिन जब आप चुपचाप काम करते हैं तो एक दिन आपकी सफलता खुद बोलती है। आपका अगला कदम सिर्फ आपका होना चाहिए, तब तक जब तक वह इतना ऊंचा ना उड़ जाए कि लोग खुद पूछें, ये आपने कब और कैसे किया। नंबर 4, अपने कमज़ोर समय और संघर्ष की कहानियाँ हर किसी से मत कहिए। आपकी तकलीफ, आपका संघर्ष, आपकी वह रातें जब आपने अकेले बैठकर आंसू पोंछे थे, यह सब आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, लेकिन हर कोई उसका आदर नहीं करता। आजकल लोग भावुक हो जाते हैं, किसी से थोड़ा जुड़ाव होता है तो अपने दिल के सबसे गहरे जख्म खोल देते हैं। उन्हें लगता है कि सामने वाला समझेगा, सराहेगा, पर सच्चाई क्या है? बहुत बार लोग आपकी दर्द भरी कहानियाँ सहानुभूति के लिबास में सुनते हैं, लेकिन पीठ पीछे हंसी में बदल देते हैं। अबे उसके तो कभी खाने तक के पैसे नहीं थे, वो तो रात भर रोता था, लड़कियों से रिजेक्ट होता था। कड़वी सच्चाई है भाई, दुनिया में ज़्यादातर लोग आपकी कमज़ोरियों से सीखने के लिए नहीं, बल्कि आपको नीचा दिखाने के लिए सुनते हैं। मैंने एक लड़का देखा, बहुत बुरा वक्त देखा उसने, कर्ज, रिजेक्शन, ताने, पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस मेहनत करता रहा चुपचाप। और आज जब वह सफल है, लोग खुद पूछते हैं, तूने कैसे किया भाई? तब वो कहता है, जब तुम मुझे गिरा हुआ देख रहे थे, मैं अंदर से उठ रहा था। वॉरेन बफेट का भी यही हाल रहा है।
बचपन से ही उनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने संघर्ष और आर्थिक तंगी की कहानी कभी भी सार्वजनिक तौर पर बड़े गर्व के साथ नहीं बताई। वे जानते थे कि संघर्ष की बातें जब तक चुपचाप अंदर ही संभाली जाएं, तब तक वे ताकत बनती हैं। उन्होंने कहा है, द बेस्ट थिंग आई डिड वॉज टू चूज द राइट हीरोज, यानी सही लोगों से सीखना और संघर्ष को अपने अंदर छुपाकर आगे बढ़ना। बफेट की सफलता का राज ये है कि उन्होंने अपने कमज़ोर पलों को अपनी शक्ति में बदला और उन्हें दुनिया को दिखाने की बजाय खुद ही अपने काम से साबित किया। चाणक्य ने कहा था, अपने दुख और संघर्ष की बातें हर किसी से मत कहो, क्योंकि लोग नमक छिड़कने में ज़्यादा माहिर होते हैं। इसलिए भाई, जब तक आप पूरी तरह उठ नहीं जाते, अपनी गिरने की कहानियाँ दुनिया को मत सुनाइए, क्योंकि आपकी तकलीफ आपकी ताकत है। उसे इस दुनिया की कड़वी जुबानों से कमज़ोर मत होने दीजिए। नंबर 5, आपने क्या सीखा, किससे सीखा, ये सबको मत बताइए। इस ज़िंदगी में अगर आप कुछ बड़ा बनना चाहते हैं तो सिर्फ मेहनत नहीं, सीखना भी उतना ही ज़रूरी है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है यह तय करना कि आपने क्या सीखा और किससे सीखा, यह किससे बताना है और किसे नहीं। आजकल क्या होता है, कोई नई किताब पढ़ी, कोई कोर्स लिया, कोई मेंटर मिला, तो लोग तुरंत सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, यह रहा मेरा नया कोर्स, यह मेरा सीखने का सोर्स। पर असलियत क्या है? जब आप लोगों को बता देते हैं कि आप किससे सीख रहे हैं, तो 2 चीज़ें होती हैं। या तो लोग आपका मजाक बनाते हैं, अबे इससे क्या सीख रहा है तू, ये तो खुद कुछ नहीं कर पाया। या फिर वह खुद चुपचाप वही चीज़ें सीखने लगते हैं और कोशिश करते हैं आपसे आगे निकलने की। मैं आपको एक सच्ची कहानी बताता हूँ। एक लड़का था, बहुत गरीबी में था। उसने एक पुराने मोबाइल से एक ऑनलाइन कोर्स करना शुरू किया, किसी को नहीं बताया। 1 साल में उसने वह स्किल इतनी गहराई से सीख ली कि आज उसी स्किल से लाखों कमा रहा है। जब लोग पूछते हैं, तूने यह सीखा कहाँ से, वो बस मुस्कुराता है और कहता है, जब सब सो रहे थे मैं सीख रहा था। वॉरेन बफेट की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। वह बचपन से ही किताबें पढ़ते और खुद को शिक्षित करते रहे, लेकिन उन्होंने कभी अपने सीखने के सफ़र का शोर मचाया नहीं। उन्होंने हमेशा चुपचाप ज्ञान इकट्ठा किया और अपने निवेश के फैसले खुद किए। बफेट कहते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज़ इन योर सेल्फ, यानी अपनी सीख और खुद की क्षमता में निवेश सबसे बड़ा होता है। उन्होंने अपने गुरु बेंजामिन ग्रेहम से जो सीखा, उसे भी उन्होंने दुनिया में ज़ोर शोर से प्रचारित नहीं किया, बल्कि अपने काम से साबित किया। चाणक्य ने कहा था, विद्या वह धन है जिसे शोर मचाकर नहीं, चुपचाप अर्जित किया जाता है। इसीलिए भाई, जब तक आपकी स्किल आपको दुनिया से अलग नहीं बनाती, तब तक अपने सीक्रेट सोर्सेज अपने पास ही रखिए, क्योंकि सीखना एक साधना है और साधना का फल तभी मीठा होता है जब वह शांति में पनपे। नंबर 6, अपने अगले बड़े लक्ष्य किसी को मत बताइए। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा डर लोगों को आपके सपनों से नहीं होता, बल्कि आपके इरादों से होता है। जब आप किसी से कहते हैं, मैं 5 साल में करोड़पति बनूंगा, मैं रोल्स रॉयस खरीदूंगा, मैं इंडिया का अगला बड़ा बिजनेस बनाऊंगा, तो 90% लोग आपको उस वक्त गंभीरता से नहीं लेते। वो हंसते हैं, ताने मारते हैं, कहते हैं, अबे तेरे बस की बात नहीं है ये सब। और जो 10% लोग सुनते हैं ना, वह भी अंदर से डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कहीं ये सच में आगे ना निकल जाए। मैंने एक लड़के को देखा, उसने सबको बताया, मैं अपना ऐप बनाऊंगा, लाखों लोगों की ज़िंदगी बदलूंगा। लोगों ने उसका हौसला नहीं बढ़ाया, बल्कि उसके ही दोस्त उसे रास्ते से हटाने लगे। किसी ने उसका ध्यान भटकाया, किसी ने उसका प्लान लीक कर दिया और उसका सपना अधूरा रह गया। चाणक्य ने लिखा है, आकांक्षा तब तक सुरक्षित रहती है जब तक वह मौन में पनपती है। मतलब यह है कि जो सपने आप अंदर रखते हैं वह मजबूत होते हैं, जिन्हें आप जल्दी जुबान पर ले आते हैं वह बाहर की नकारात्मकता में मर जाते हैं। वॉरेन बफेट की भी यही सोच है। उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में अपने बड़े लक्ष्य या प्लान किसी को नहीं बताया। बफेट ने बताया है कि उन्होंने अपने निवेश के मकसद और रणनीतियों को ज़्यादा लोगों से छुपा कर रखा, ताकि कोई उन्हें प्रभावित न कर सके और न ही कोई उनका आइडिया चुरा सके। उनका मानना है कि जब आपका काम बोलने लगे तो शब्दों की ज़रूरत नहीं रहती,
बफेट की चुपचाप की गई मेहनत और रणनीति ने उन्हें दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक बना दिया। इसलिए भाई, अपना अगला बड़ा लक्ष्य किसी को मत बताइए जब तक वह पूरा ना हो जाए, और जब पूरा हो जाए तो लोगों को जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आपकी सफलता इतना ज़ोर से बोलेगी कि सब चुप हो जाएंगे। नंबर 7, आपने कितनी मदद की, किसे दान दिया, इसका प्रचार मत कीजिए। अगर आपने किसी की मदद की है, किसी भूखे को खाना खिलाया है, किसी गरीब की पढ़ाई में सहयोग किया है, या किसी टूटे इंसान को उम्मीद दी है, तो आप इंसानियत की सबसे बड़ी सेवा कर रहे हैं। लेकिन एक बात बहुत साफ समझ लीजिए, उस मदद का प्रचार मत कीजिए। आजकल क्या हो रहा है, लोग एक गरीब को एक चॉकलेट देते हैं और तुरंत मोबाइल निकालते हैं, भाई ज़रा पोस्ट दे, स्टोरी डालनी है। सोचिए, उस गरीब को खाना चाहिए या कैमरे की फ्लैश? दान और दिखावा दोनों एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि अगर मदद का मकसद सराहना है तो वह सेवा नहीं, सौदा है। मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ। एक अमीर इंसान थे, करोड़ों की संपत्ति थी, हर साल हजारों लोगों की मदद करते थे, लेकिन किसी को पता ही नहीं चलता था, क्योंकि उन्होंने कभी अपने काम का प्रचार नहीं किया। फिर एक दिन एक बुजुर्ग ने मीडिया को बताया, अगर उन्होंने मेरी मदद ना की होती तो मैं जिंदा ना रहता। तब लोगों को पता चला कि असली दान वो होता है जो इंसान के आत्मसम्मान को तो बचाता है, लेकिन उसकी गरीबी को वायरल नहीं करता। वॉरेन बफेट भी अपनी मदद को लेकर हमेशा बेहद विनम्र रहे हैं। वे जानते हैं कि असली दान वही है जो बिना शोर शराबे के किया जाए। बफेट ने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा चैरिटी को दिया है, लेकिन उन्होंने कभी इसका प्रचार करने की कोशिश नहीं की। उनका मानना है कि मदद का मकसद केवल इंसानियत हो, न कि प्रशंसा या दिखावा। उन्होंने कहा है, I will tell you how to become rich. Close the doors. Be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful. यानी अपने काम को खुद पर फोकस करिए, दूसरों की राय और दिखावे से नहीं। उनकी यह सोच ही उन्हें न केवल एक महान निवेशक बनाती है, बल्कि एक सच्चे इंसान भी। चाणक्य ने कहा था, दान वही फल देता है जो बिना अहंकार और बिना प्रचार के दिया जाए। इसलिए भाई, अगर आप सच में किसी की मदद करते हैं तो उसे अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी नहीं, अपने दिल की तसल्ली बना लीजिए, क्योंकि असली अमीरी वो होती है जो बिना बोले भी किसी की जिंदगी बदल दे। नंबर 8, अपनी कमाई किसी को मत बताइए। अगर आप सच में बहुत अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहली बात हमेशा याद रखिए, अपनी कमाई, अपनी इनकम किसी को मत बताइए, ना रिश्तेदारों को, ना दोस्तों को, और ना ही जान पहचान वालों को। आपका पैसा आपके और आपके भविष्य के बीच का रिश्ता है, उसे पब्लिक ना बनाइए। मैं आपको एक छोटी सी सच्ची बात बताता हूँ। एक व्यक्ति थे, बहुत साधारण परिवार से, बहुत मेहनत से। उन्होंने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। कुछ सालों में महीने की 40-50 हज़ार की कमाई होने लगी। वह खुश हुए और अपनी खुशी में उन्होंने 2-3 लोगों को बता दिया। अब क्या हुआ? एक रिश्तेदार ने कहा, अब तो आप अच्छा कमा रहे हैं, हमारी बेटी की शादी में मदद कर दीजिए। दूसरा बोला, भाई साहब, आपके पास तो अब पैसे हैं, ज़रा मेरे बेटे को भी कहीं फिट कर दीजिए। और कुछ लोग तो बस उनके खिलाफ बातें बनाने लगे। अबे, ऐसे कितने लोग कमाते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? आप समझ रहे हैं ना? आपकी कमाई आपके लिए एक उपलब्धि है, दूसरों के लिए एक बहाना बन जाती है, आपसे कुछ मांगने का, आपसे जलने का, या आपको नीचा दिखाने का। इसलिए वॉरेन बफेट की बात याद रखिए, पैसे की सबसे बड़ी सुरक्षा है चुप रहना। जब तक लोग नहीं जानते कि आप कितना कमाते हैं, तब तक आप उनके लिए बराबर हैं, और जैसे ही उन्हें पता चलता है, आप उनके लिए सिर्फ एक सोर्स बन जाते हैं, सोर्स ऑफ ईर्ष्या, उम्मीद और इस्तेमाल। इसलिए अगर आपको चैन चाहिए, सम्मान चाहिए और असली तरक्की चाहिए, तो अपनी कमाई सिर्फ अपने तक रखिए, क्योंकि हर सच्ची सफलता की जड़ गुप्तता होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप असली सफलता के राज जानना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी वो मोटिवेशन और टिप्स जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि कोई भी सुनहरा मौका आपसे मिस ना हो। चलो, अभी सब्सक्राइब करो और सफलता की इस जर्नी में मेरे साथ जुड़ जाओ।